बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 41 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो तरंगदैर्ध्य दिया गया है, लिखेंगे कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम ए। तो यहाँ पर इसको हम बदलेंगे नहीं एंगस्ट्रॉम से मीटर में, क्योंकि जिस हम सूत्र का प्रयोग करने चल रहे हैं वो एंगस्ट्रॉम में ही है। तो लिखेंगे सूत्र लैम्डा बराबर 12.27 और बटे अंडर रूट वी, ए इतना एंगस्ट्रॉम ए। तो हो जाएगा, मान रख लेते हैं। मान रखने पर जब मान रखेंगे तो लैम्डा की जगह पर हो गया 1 एंगस्ट्रॉम और बराबर 12.27 बटे वी एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, हो जाएगा क्या, अंडर रूट वी बराबर 12.27 वर्ग करने पर तो हो जाएगा v इक्वल टू 12.27 गुणे 12.27 ए। जब इनका हम गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर जो 150 वोल्ट है यही या इसके आसपास ही आएगा। ये आएगा बराबर 150 वोल्ट। वैसे ही आप देखिए 12 ब्रह्म 144.277 में लगा हुआ है, तो यही आपका आंसर है। लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट बी, इसकी मदद से हमने मान रखा, फिर वर्ग कर लिया तो आया बी बराबर 150 वोल्ट। आगे जो अगला प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 43। तो जैसे बता रहे हैं इसको आप ऐसे नोट करते चलिए और अगला जो प्रश्न है उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। तो मान लिख लेते हैं। 43 नंबर में यम का मान दिया है, यम बराबर दिया है 200 ग्राम, तो हो गया 200 ग्राम बराबर 200 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम, इतना किलोग्राम। आगे बी का मान दिया है, बी बराबर दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, इसको लिख लेते हैं। और यच का मान नियत होता ही है, लिख लेते हैं। यच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड, इसको लिख लेते हैं। आगे जो पूछा है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, तो लिखेंगे डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है एच अपान एम बी, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी। ये बराबर हो जाएगा एच की जगह पर 6.6 गुणे 10 की घात -34 और बटे यम की जगह पर 200 गुणे 10 की घात -3
और v की जगह पर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 से ऊपर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा 1.1 गुणे 10 की घात माइनस 34, 1.1 गुणे 10 की घात माइनस 34 मीटर। यही आपका आंसर है। यहाँ पर 10 की घात माइनस 3 10 की घात प्लस 3 से कट जाएगा, बचा क्या 6.6/6 कट गया तो 1.1 और गुणे 10 की घात माइनस 34 मीटर। मान क्या क्या दिए गए हैं, यम का मान दिया है, बी का मान दिया है, सूत्र हमने लगाया डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर एच अपान एम बी, और इसकी मदद से हमने ज्ञात किया 1.1 गुणे 10 की घात माइनस 34 मीटर। यही आपका आंसर है। अब इस चैप्टर का जो अगला प्रश्न है उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो है चाल दिया है, मतलब बी का मान दिया है 0.5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 44 है जिसमें दिया गया है बी बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर 0.5 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर प्रति सेकंड। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर 5 गुणे 10 की घात 2 मीटर प्रति सेकंड। ये दिया है बी का मान। यम का मान जो है वह भी दिया गया है। यम बराबर होता ही है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, ये दिया गया है। यच का मान नियत होता ही है, यच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड, ये हो गया। आगे जो पूछा गया है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो लिखेंगे सूत्र डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर एच अपान एम बी। मान रख लेते हैं एच की जगह पर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और बटे एम की जगह पर 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 और बी की जगह पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 2। तो हो जाएगा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6.6 बटे 5 के 5, 5 9 45, 45.5 गुणे 10 की घात माइनस 34 और एक घटेगा तो 10 की घात माइनस 29 हुआ, ऊपर गया तो 10 की घात प्लस 29। तो हो जाएगा बराबर 660 बटे 455 और गुणे 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस 5। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो मान दिए गए हैं वहीं से फिर से देखते हैं। ये 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो इसको हमने मीटर में बदला तो 0.5 गुणे 10 की घात 3 बराबर 5 गुणे 10 की घात 2
मीटर प्रति सेकंड होगा, ये ठीक है। यम का मान जो है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम में भी ठीक है। यच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, यह भी ठीक है। दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपान एम बी होता है। एच की जगह पर हमने रखा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, यम की जगह पर 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 और यम की जगह पर 5 गुणे 10 की घात 2। 5 का गुणा जब इसमें मैंने किया 5 के 5, 5 9 45 और जब यहाँ पर दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ भी हटेगा एक ही अंक, तो 66 बटे हो जाएगा 455 और यहाँ 10 की घात माइनस 5। जब इसको हम भाग करेंगे तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 0.145 गुणे 10 की घात माइनस 5 और बराबर हो जाएगा 1.45 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर। यही आपका आंसर है, यही 1.45 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर, यही आपका आंसर है। तो जो मान दिए गए हैं और इस लैम्डा बराबर या चपान एम बी सूत्र की सहायता से जब हमने कैलकुलेट किया तो जो आंसर आना चाहिए वही आंसर आपको प्राप्त हुआ, 1.45 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब इस चैप्टर का आप अंतिम प्रश्न देखिए, जो कि आंकिक अंतिम प्रश्न है, वो है क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञात क्या करना है, फिर यह भी देखते हैं कि मान क्या क्या दिए गए हैं। कहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा। यम अल्फा बराबर 4mp यही दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि यम अल्फा बराबर 4mp, मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान जो है वह दिया है 4 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब हम जानते ही हैं कि दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र होता है, जैसे जो भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में उपयोग में लाया था, उसी सूत्र को दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपान एम बी से, इसकी मदद से जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या है, कहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान हो तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब प्रोटॉन और अल्फा कण का, इसका मतलब बीपी अपान बी अल्फा हमको ज्ञात करना है। तो इनकी मदद से यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रश्न के अनुसार कि दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान हो तो हो जाएगा क्या, लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा एच अपान एम बी पी और पूरे का बटे एच अपान एम अल्फा, ये हो जाएगा, अथवा लैम्डा पी और बटे लैम्डा अल्फा और बराबर हो जाएगा एच गुणे एम, इसी के साथ गुणे बी अल्फा भी रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा एम अल्फा गुणे बी अल्फा और बटे एच
और गुणे यम, यहाँ पर यम पी और बी पी ये लिख देते हैं, यहाँ पर यम पी और गुणे बी पी। एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एच पी लेमडा पी बटे लेमडा एल्फ़ा और बराबर यम एल्फ़ा और गुणे बी एल्फ़ा और बटे यम पी और गुणे बी पी ये बचेगा। और जैसे कि प्रश्न में कहा है कि उनकी चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए और यम एल्फ़ा का मान दिया है, कहा है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान हो, तो यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु लेमडा पी बराबर लेमडा एल्फ़ा तथा यम एल्फ़ा बराबर 4mp ये दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा एल्फ़ा बटे लेमडा एल्फ़ा बराबर यम एल्फ़ा की जगह पर 4mp और गुणे बी एल्फ़ा और बटे यम पी और गुणे बी पी। तो ये कट जाएगा इससे और ये कटेगा इससे, बचेगा क्या, बचेगा 1 = 4 बी एल्फ़ा और बटे बी पी ये हो जाएगा, अथवा बी पी और गुणे 1 और बराबर 4 × बी एल्फ़ा ये हो जाएगा, अथवा बी पी अपान बी एल्फ़ा और यह बराबर हो जाएगा 4/1 तो हो जाएगा। इसलिए बी पी अनुपात बी एल्फ़ा यह बराबर हो जाएगा 4:1। यही आपका आंसर है। यही जो है आपका आंसर है, जो कि पूछा है कि चालों में अनुपात क्या होगा। तो यम एल्फ़ा बराबर दिया गया है 4mp, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h/mv से हमने लेमडा पी बटे लेमडा एल्फ़ा बराबर h/mp बी पी और बटे h/m एल्फ़ा बी एल्फ़ा, इनकी मदद से हम यहाँ प्राप्त किया लेमडा पी बटे लेमडा एल्फ़ा बराबर यम एल्फ़ा गुणे बी एल्फ़ा बटे एम पी गुणे बी पी, परंतु दोनों की तरंगदैर्घ्य समान है, समान रखा। यम एल्फ़ा बराबर 4mp होता है जो कि दिया गया है। इन सारे मानों को रख करके जब कैलकुलेट किया तो आया बी पी अनुपात बी एल्फ़ा बराबर 4:1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 45 तक के सॉल्यूशन बताए हैं और आज की इस वीडियो में ही इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है यहीं पे अंत होता है। और इस तरह से कुल मिला के यह चैप्टर 19 पार्ट में डिवाइड है। आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और नोट कीजिए। एक नए चैप्टर के साथ हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।